गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम जैकोबियंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि जैकोबियन आखिरकार है क्या चीज़ और उसकी कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। आज हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंस। हमें ना यहाँ पे इसके इन दोनों वर्ड से ये पता चल रहा है कि आखिरकार ये है क्या, फंक्शनल डिपेंडेंस यानी फंक्शंस के बीच में डिपेंडेंस। अब यहाँ पे फंक्शंस कहाँ से आ गए? फंक्शंस हमने लास्ट क्लास में देखा था जैकोबियन किसका होता है, कुछ फंक्शंस का। यहाँ पे चलो हम फंक्शनल डिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमें वी आर गिवन m फंक्शंस u1 u2 u3 um m फंक्शंस आपको गिवन है और जो फंक्शंस हैं वो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है, x1 x2 x3 xn। अब इन m फंक्शंस को मैं फंक्शनली डिपेंडेंट कब बोलूंगा? जब these m functions are functionally dependent if there exist a relation, ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कैसा? इस फॉर्म का रिलेशन f of u1 u2 u3 um एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट इन सब u1 u2 का such that this is equal to 0। अगर ये एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है then we say that these m functions are functionally dependent। फंक्शनल डिपेंडेंस को अच्छे से समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आपको u दे रखा है x के बराबर और v दे रखा है x क्यूब के बराबर। तो क्या आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? हाँ, देखो हमें यहाँ दिख सकता है कि v इज इक्वल टू यू क्यूब। यहाँ से हम इस फंक्शन पे आ सकते हैं v माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया f, किसका? u और v का, सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा फंक्शन एक एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर u एंड v यहाँ पे फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आपको मैं u दे दूं एक फंक्शन किसका? एक्स वाई का, क्या? x इंटू वाई। v दे दूं आपको एक और फंक्शन एक्स वाई का, क्या? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो आपको देखो यहाँ पे भी दिखेगा v इज इक्वल टू यू का स्क्वेयर, दिख रहा है देखो सेम टू सेम। तो यहाँ से भी मुझे फंक्शन क्या मिलेगा? v माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे भी एक और फंक्शन मिल गया f u v का सच दैट दिस इज 0। तो हाँ, दिस फंक्शन एग्जिस्ट, therefore u and v are functionally dependent। अब कुछ फंक्शंस, अगर ये f फंक्शन एग्जिस्ट करता है तब मैं बोलूंगा कि हाँ ये फंक्शन जो है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर भी सकता है, क्या पता ना भी करे। तो ये डिपेंड करता है, ये हर बार नहीं होगा कि हर बार फंक्शंस फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। कभी जब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो फंक्शंस इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं जैकोबियन का, तो यहाँ पे जैकोबियन का इस फंक्शनल डिपेंडेंस डेफिनेशन से क्या लिंक है वो ये थ्योरम बताएगी। आपको n फंक्शंस गिवन है, u1 u2 u3 un फंक्शंस, जो कि n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है। अब ये n फंक्शंस फंक्शनली डिपेंडेंट तब होंगे इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे हमारा जैकोबियन आ गया। इफ एंड ओनली इफ इनका जो जैकोबियन है, इनका u1 u2 u3 un का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn का, इनका अगर जैकोबियन हमारा 0 आ जाए तब हम बोलेंगे हाँ ये n फंक्शंस फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर इफ एंड ओनली इफ ये 0 आ जाए जैकोबियन, अगर इफ एंड ओनली इफ, ध्यान रखो जैकोबियन 0 आ जाए मतलब फंक्शंस इंडिपेंडेंट, मतलब फंक्शंस डिपेंडेंट हैं, फंक्शन डिपेंडेंट हैं अगर, तो हाँ वो जैकोबियन उनका 0 आएगा। अब देखो इसी थ्योरम पे बेस्ड एक रिमार्क है। अगर आपके पास m फंक्शंस हैं, ध्यान दो m, यहाँ पे आपके पास m फंक्शंस हैं जो कि n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है, सच दैट m यहाँ पे बड़ा है n से, m इज ग्रेटर देन n,
देन दीज, तब ये जो m फंक्शंस होंगे वो इन जनरल फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे अगर आपके पास m फंक्शंस हैं n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में सच दैट m इज ग्रेटर देन n, देन ये m फंक्शंस फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप m इज इक्वल टू 3 लो और n इज इक्वल टू 2 सच दैट आपके पास देखो 3 फंक्शन आएंगे। मैं 3 फंक्शन ले रहा हूँ। m पहला फंक्शन ले रहा हूँ कुछ u इज इक्वल टू f1 ऑफ x एंड y, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है। v दूसरा फंक्शन लिया f2 ऑफ x एंड y, तीसरा फंक्शन लिया f3 ऑफ x एंड y। अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि हाँ भाई ये 3 फंक्शंस हैं जो कि 2-2 वेरिएबल्स में है, तो हाँ ये फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। फंक्शनली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशन f u v सच दैट दिस इज 0, तब फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, आपके पास ये तीन रिलेशन है आपके पास। हम आराम से इस रिलेशन को और इस रिलेशन को यूज करके हम इन 2 रिलेशन को यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड v। हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। उन x और y की वैल्यू को जो कि आएंगे कुछ phi1 ऑफ कुछ uv एंड phi2 ऑफ uv, हमें जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से u और v की टर्म्स में, उनको हम यहाँ पे हमारे थर्ड रिलेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें एक ऐसा रिलेशन मिलेगा w इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u एंड v, और ओवरऑल हमें मिला क्या, एक कैपिटल फंक्शन f डैश किसका, u v w का, सच दैट बराबर 0। इससे ये प्रूव होता है कि हाँ हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है u v w का, सच दैट ये तीनों फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। अब यहाँ पे इसी थ्योरम का एक और सेकंड रिमार्क है। रिमार्क क्या कहता है कि आपके पास 2 फंक्शन है u एंड v, पर वो 2 फंक्शन कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है, वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है। ये स्पेलिंग देख लेना, कोई बात नहीं। अब वो 2 फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है, जैसे u इज इक्वल टू कुछ f ऑफ x y z, दूसरा फंक्शन कुछ फंक्शन है x y z का। 2 फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है। जब ऐसा केस था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जब ऐसा केस होता है तो हम जो जैकोबियन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अकेला जैकोबियन नहीं आता, यहाँ पे 3 जैकोबियन आते हैं अलग अलग। तो हम 3 जैकोबियन कौन कौन से आते हैं, देखो u v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, फिर अगेन u v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x एंड z, अगेन u v का विद रिस्पेक्ट टू y एंड z। जब ऐसा केस होता है तो हमारे पास 3 जैकोबियन आते हैं। अब मैं कब बोलूंगा, जब ये 2 फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। फंक्शनली डिपेंडेंट होने के लिए जैकोबियन को 0 होना पड़ता है, तो यहाँ पे ये 2 फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट तब होंगे जब ये तीनों वैल्यू 0 के बराबर आएंगी, तभी when all the 3 values are equal to 0, when all the 3 Jacobians are 0, तब मैं बोलूंगा कि हाँ इस केस में हमारा u और v फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। अगर एटलीस्ट इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो ये u और v फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए एटलीस्ट, तब ये u और v फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब देखो जितना हमने अभी किया है उस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो करो कि ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, और अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो वो फाइंड करो वो रिलेशन क्या है जो u v और w को तीनों को जोड़ता है। अब देखो 3 फंक्शंस
3 वेरिएबल में, मतलब हम हमारा थ्योरम यूज कर सकते हैं। थ्योरम क्या बोलता है कि ये तीनों फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट तब होंगे जब जैकोबियन 0 होगा। देखो जैकोबियन निकालते हैं, चलो जैकोबियन कैसे निकालेंगे, u v w डिवाइड बाय x y z। जैकोबियन किसके बराबर आता है, हमें पता है कि वो एक डिटर्मिनेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स क्या होती हैं, u को x से करेंगे, u को y से करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, u को z से करेंगे, उसके बाद v को x से, v को y से, v को z से, लास्ट u v w, w को x से, w को y से, w को z से। ये हमारा जैकोबियन आएगा। तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हमें देखो क्या मिलेगा, डेल u बाई डेल x हमें मिल गया 2x, डेल u बाई डेल y हमें मिला 2y, डेल u बाई डेल z हमें मिला 2z, डेल v बाई डेल x हमें क्या मिला, देखो y माइनस z, डेल v बाई डेल x निकालना है ना, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y माइनस z, डेल v बाई डेल y करना है तो x माइनस z, उसके बाद डेल v बाई डेल z करेंगे तो माइनस x माइनस y, उसके बाद डेल w बाई डेल x निकालना है, देखो सीधा 1 1 एंड माइनस 1। अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इनमें से देखो पहली रो में से 2 कॉमन आया, बचा x y z, y माइनस z, x माइनस z माइनस x माइनस y, 1 1 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को फर्स्ट थर्ड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर, सब एडिशन कर देंगे, C2 प्लस C3, और पहला क्या ऑपरेशन लगाया है, C1 माइनस C2। तो यहां से हमें क्या मिला, x माइनस y, और नीचे मिला हमें y माइनस x, 1 माइनस 1 0, y माइनस x कैसे, ये माइनस z और माइनस के बाद ये वाला z जो है ये आपस में आप एक दूसरे को मार देंगे। ऐसे हमें सेकंड कॉलम क्या मिला, y प्लस z, अगला हमें मिला नीचे माइनस y माइनस z, एंड अगेन 0, लास्ट कॉलम z अकेला माइनस x माइनस y एंड विद माइनस 1। अब देखो हमें दिख रहे हैं कि पहली, अच्छा यहाँ पे एक 2 भी आएगा बाहर, हमें दिख रहा है कि अब इन पहली 2 कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यूं का यूं क्या आएगा कॉमन, देखना ट्वाइस ऑफ x माइनस y, उसके बाद y प्लस z, ये देखो सेकंड कॉलम से भी ये निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट जो बच गया हमारे पास, देखो क्या बच गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी देखो ये लास्ट टर्म आ जाएगी। अब डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम एकदम सेम आए, दैट मीन डिटर्मिनेंट इज 0, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे पास हमने जैकोबियन निकाला, हमारा जैकोबियन क्या आ गया, 0, जैकोबियन 0, दैट मीन्स हाँ ये तीनों जो फंक्शन है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट चलो है, पर यानी कि एक ऐसा f एग्जिस्ट करेगा uv w के बीच में सच दैट वो बराबर 0 हो जाएगा, तो हमें वो भी निकालना है। अब उसको कैसे निकालेंगे, अब हमें ये u v w तीनों को ध्यान से देखना पड़ेगा। आप क्या करो, इस w को पकड़ो और देखो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन बन सकता है। मन में देखो एक आइडेंटिटी आ रही है, अगर आप इस w का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो w का होल स्क्वायर करो, w स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस z स्क्वायर। यहाँ पे हम सिंपल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का लगाएंगे अपना हमारी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब हमें देखो दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ ये डब्ल्यू स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, ये तो हमारा है u, और ये जो अंदर टर्म बच गई ये हमारा है v। मतलब हमें रिलेशन क्या मिल गया, ऑब्वियसली
डब्ल्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू प्लस ट्वाइस ऑफ वी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको एक तरफ ले जाएंगे तो डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस यू माइनस 2v बराबर 0। तो हमें ये कैपिटल एफ मिल गया u v और w में, जो कि 0 के बराबर है। देयरफॉर हाँ ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शनली डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो फिर आप लोग बाकी के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट कर लेना। हमें इतनी थ्योरी ही चाहिए थी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। हमारा ये चैप्टर जो चैप्टर 1 है जैकोबियंस, वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम्पल्स और पीछे की एक्सरसाइज भी कर लेना। थैंक यू।